Hello everyone, welcome to Real Academy. Myself Vinit Mohite, the faculty for biology, and we'll be looking at the chapter called Tissues from Standard 9 CBSE. Out of all the different tissues which are described in this chapter, we'll be looking at one tissue which is called as blood. Okay, so blood के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, it's a liquid tissue present inside your body with no specific location. आपके बॉडी में ब्लड का कोई लोकेशन नहीं कि एक जगह पे ही वो मिलेगा, बराबर. इट फ्लोज फ्रॉम योर लेग्स टिल योर ब्रेन एज वेल एज ऑल टू दी अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड वेसल्स. लेकिन क्या हम लोग के वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्या सब लोग के पास ब्लड वेसल्स है? So the answer is no. If you can see these two organisms, one is earthworm while second is a grasshopper. Whenever you talk about grasshoppers, these organisms never have blood vessels. इनके बॉडी में ब्लड सिर्फ भरा हुआ रहता है. Okay, and therefore what happens is whenever you place a grasshopper with his leg up and head down, all that blood will move towards his head into the brain and therefore he will die. क्योंकि ब्रेन के ऊपर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है. If I hang myself upside down, which means my legs are up while my brain is downside, so which means what will happen, my blood will move towards the brain but it will again flow upwards. Why? Because मेरे बॉडी में ब्लड ऐसे ही नहीं है. मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, जैसे कि हम लोग इस अर्थों में भी देख सकते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है. जब भी आपको कोई भी ऑर्गन को ब्लड मिलेगा तब उसके ऑर्गन के अंदर ब्लड स्प्रेड नहीं होने वाला. ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स से ही घूमता रहता है. एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव इज क्लोज्ड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड हमेशा क्लोज्ड रहेगा विद इन द ब्लड वेसल्स. ओपन सर्कुलेशन, ब्लड हमेशा बाहर ही रहने वाला है. ब्लड वेसल्स इन लोग के बॉडी में नहीं रहते. ओके, हार्ट रहता है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे. हम लोग के बॉडी में हार्ट भी है और ब्लड वेसल्स भी है. which means what happens within an earthworm is, if an earthworm is hold upside down, if a human is hold upside down, he will never die because the blood pressure over the brain never increases because blood is never touching the brain. Blood is always inside the blood vessels. इसके केस में अगर हम लोग ने इसको उल्टा पकड़ा है तो पूरा का पूरा ब्लड उसके ब्रेन के पास जाएगा एंड देयरफॉर ही विल डाई बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड. सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन. आवर ब्लड बेसिकली कंटेन्स थ्री सेल्स, RBC, WBC and platelets. RBC, red colored, we all know it contains hemoglobin and within one drop of blood we have around 50 to 60 lakh RBCs. Okay, इतने RBCs क्यों है आपके बॉडी में? क्योंकि आपके RBCs के पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एवरीवेयर. आपके लंग्स के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन फैलाया जाएगा. WBCs, फाइटर्स ऑफ आवर बॉडी. कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी के अंदर आएगा तो उससे सबसे पहले फाइट कौन करने वाले? आपके WBCs ने एक बार फाइट करने के बाद आपके WBCs के पास वो मेमोरी रहता है कि अगर ये बैक्टीरिया से मैंने फाइट किया था तो अगर वो बैक्टीरिया वापस आएगा तो मेरा WBC वापस उसको एक बार मार सकता है, वापस मुझे बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं होने वाला. दोज आर द WBCs which are soldiers of your body. 5,000 to 11,000 पर ड्रॉप ऑफ ब्लड. ओके, सो एक ड्रॉप में 50 to 60 लाख RBCs, 5,000 to 11,000 WBCs. While the last one, colorless, platelets. उनके पास कलर नहीं रहता है. Platelets are much smaller cells and what these cells do, if my hand gets a cut here, so from that cut blood will flow out. But anywhere it happens that your blood is completely flowing out, पूरा का पूरा blood flow होगा? नहीं, आपका थोड़ा सा blood flow होगा, उसके बाद वहाँ पे क्लॉट, मतलब क्या, वो पूरा का पूरा जगह सील हो जाता है. वहाँ पे नया स्किन बनना स्टार्ट होता है. पहले रेड कलर का लाइनिंग आता है जो वहीं पे रहने वाला है. ब्लड स्टॉप हो गया फ्लो होना. तो वो ब्लड क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि वहाँ पे आपके कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे? प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स ने वो ब्लड क्लॉट किया. क्लॉट मतलब क्या? ब्लड को थिक बनाया जिसके वजह से ब्लड और ज़्यादा फ्लो नहीं होगा एंड फाइनली ब्लड फ्लो हैज़ बीन स्टॉप्ड. Your body contains around 6 liters of blood. Okay, an adult male or adult female contains around 6 liters of blood. पहले जब हम लोग whenever we are born, we have less amount of blood, but as we grow, the amount of blood increases. Okay, वो blood हमेशा increase होता रहता है. Blood के पास दो major important functions है. First is transport, like taking oxygen from the lungs, transporting it throughout the body, transport function. Taking nutrition from the stomach and intestine, transporting it throughout the body, again transport. Okay, while thermoregulation, thermo means maintenance of heat, heat को maintain करके रखना, जबकि regulation मतलब क्या? आपका heat हमेशा 37 डिग्रीज पे ही रहने वाला, आपके बॉडी का heat, जिसके वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 पे रहता है. वो टेम्परेचर भी वहाँ पे कौन मेंटेन करने वाला है? आपका लिक्विड कंपोनेंट which is called as blood. So these are the two systems, that is open circulation and closed circulation. And if you look at the next image, which is rather interesting, of this mouse. Okay, blood ये कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी के अंदर रहता है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है.
इनके बॉडी के अंदर फैट नाम का कनेक्टिव टिश्यू है. लाइक इफ यू कैन सी दिस माउस इज समवॉट एक्चुअली रियली लार्जर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल माउस. ये आपका एक नॉर्मल माउस है, लेकिन वो नॉर्मल माउस से बड़ा क्यों है? क्योंकि ये माउस के अंदर हम लोग ने डीएनए चेंज किया है. ओके, डीएनए को चेंज करने की वजह से इस माउस को कभी भी भूख खत्म हो गई ये पता नहीं चलता, और देयरफॉर दिस माउस कंटिन्यूसली गोज ऑन ईटिंग. ओके, ये माउस कंटिन्यूसली खाते रहता है. well, this mouse will come to know as we come to know कि हमारी भूख कब स्टार्ट हुई है और हमारी भूख कब खत्म हो गई है. हम लोग को वो आराम से पता चलता है, जस्ट बिकॉज हम लोग के बॉडी में वैसे केमिकल्स बन रहे, जो केमिकल्स मतलब जो हार्मोन्स आपको बताते हैं कि आपको कब भूख लगी है और आपको कब भूख नहीं लगी है. इनके बॉडी में एक हार्मोन नहीं बनता जो उनको बोलता है कि आपकी भूख खत्म हो गई है. ओके, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज लेप्टिन, LEPTIN. अगर वो हार्मोन उनके बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, दे विल बी मच लार्जर इन साइज, और उनका पेट अगर भर गया होगा तो भी उनको कंटिन्यूसली भूख लगने ही वाली है. एंड देयरफॉर दिस माउस डेवलप डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर सिंस बर्थ. जन्म से उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स दिखते हैं. एंड दिस माउस वॉज फर्स्टली प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री कॉल्ड एज नॉर्वे, NORWAY, in Europe. This country has produced this mouse, and why this mouse is used? Just because to check how this mouse will be used in the treatment of diabetes. क्योंकि इस माउस को डायबिटीज है, तो हम लोग डायबिटीज की अलग अलग मेडिसिन उसके ऊपर टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो माउस के ऊपर कौन सा मेडिसिन चलने वाला है. अगर उस माउस के ऊपर एक मेडिसिन सक्सेसफुल हुआ तो वही मेडिसिन हम लोग को दिया जाएगा टू ट्रीट diabetes. In this way, mouse are converted to something like this by just changing DNA. हम लोग ने ये पिक्चर के बारे में क्यों स्टडी किया? Just because we are looking at a connective tissue called as fat. Here we looked at the connective tissue called as blood. Okay, either open circulation or else closed circulation. In closed circulation, like we have always blood vessels within our blood will be flowing. Okay, what is the total measurement of your blood vessels? Inside one adult's body, there is around 67,000 किलोमीटर लॉन्ग ब्लड वेसल. मतलब आपके जितने भी ब्लड वेसल्स है सबको अगर आप लोग बाहर निकालोगे और एक रोड बनाओगे तो वो रोड 67,000 किलोमीटर का बढ़ने वाला है. इतने बड़े एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर के ब्लड वेसल्स रहते हैं. ब्लड वेसल्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आपके हार्ट से वो लोग स्टार्ट होने वाले हैं, और पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स वापस एक बार फ्लो के वापस आपके हार्ट के पास ही आने वाले. सो इन दिस वे यू हैव योर मेजर कंपोनेंट, अ लिक्विड टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लड, having 3 cells, that is RBCs, WBCs and platelets. One which is involved in oxygen transfer, RBCs, involved in fighting with the bacteria and else preventing infections, WBCs, and lastly involved in blood clotting, जो आपके हाथ पे कट आने के बाद जो भी होता है, will be platelets. So thank you for attending this session.